ओडिशा के 6 जिलों में शनिवार को बिजली गिरने की कई घटनाओं में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। इस क्षेत्र में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन घटनाओं में 20 अन्य लोग बाल बाल बच गए हैं। प्रभावित जिलों में मयूरभंज, भद्रक, केंद्रपाड़ा, गंजम, क्योंझर और ढेंकनाल शामिल है। मयूरभंज में बेशिंगा पुलिस स्टेशन के तहत सिंगापारा गांव में अपने खेत में काम कर रहे एक दंपति पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। बता दें, वही भद्रक में अगरपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत साहूपाड़ा गांव में बिजली गिरने से अमर सेठी की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर में एक सिम बॉक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिससे कथित तौर पर एक बांग्लादेशी नागरिक द्वारा पाकिस्तान, चीन और पश्चिम एशिया में अंतर्राष्ट्रीय कॉल को रूट करने के लिए संचालित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के राजू मंडल को गिरफ्तार किया गया है और ओडिशा की राजधानी में से एक घर से 1000 से अधिक प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड, राउटर और अन्य उपकरण जब्त किए गए। केंद्रीय मंत्री जुवेल ओराम की पत्नी झिंगिया ओराम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल झिंगिया ओराम डेंगू से पीड़ित थी और शनिवार की रात 10:50 पर आखिरी सांस ली। 58 वर्षीय झिंगिया अपने पति और 2 बेटों के साथ रहती थी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुवेल ओराम खुद भी डेंगू से पीड़ित थे और उनका इलाज भी उस अस्पताल में जारी है जहां उनकी पत्नी का इलाज चल रहा था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या के मामले में बीजेपी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए सीएम ममता से इस्तीफे की मांग कर दी है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर कहा, यह बहुत अजीब है और मैं हैरान हूँ। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है और वो सत्ता में है। अगर वह इसे नहीं संभाल सकती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। हाल ही में यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार बड़े पर्दों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रही है। रामायण में भगवान श्री राम का रोल करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल और गायकर उदित नारायण पटना पहुंचे। आज दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी गई किताब की विमोचन समारोह में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट पर दोनों मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आज रविवार यानी 18 अगस्त को मनीष सिसोदिया ने विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कई अभियानों को शुरू करने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। इसके साथ ही पार्टी विधायक कार्यकर्ताओं को अपनी 4.5 साल के कामों की रिपोर्ट देगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा शनिवार यानी 17 अगस्त को बस्तर प्रवास पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक तरफ 40 लाख रुपए की इनामी नक्सली कमांडर हिडमा के पूर्ववर्ती गांव के ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही गृह मंत्री ने दंतेवाड़ा जिले में सरेंडर नक्सलियों के लिए बनाए गए कॉलोनी लोन 1-2 हब में आत्मसमर्पित नक्सली परिवारों से मुलाकात की। यहाँ उप मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों से राखी बंधवाई। दरअसल गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर प्रवास के दौरान दंतेवाड़ा जिले के कारली में मौजूद लोन वार्ड 2 हब पहुंची। बता दी कॉलोनी सरेंडर नक्सलियों के परिवार के लिए बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार 18 महीने का कार्यकाल पूरा करने वाली है। आते ही एक के बाद एक तबातोड़ फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह कार्यकाल सियासी उथल पुथल से भरा रहा। बात चाहे अपने ही विधायक की नाराजगी की हो या फिर पार्टी में बगावत की, यह कार्यकाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की परेशानी बढ़ाने वाला रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष में रहकर हाइपर एक्टिव रहने वाली हिमाचल बीजेपी भी लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर हमलावर है।